બોલી ન શકે આમ હાથ કરે એટલે છોકરાને થયું કે નક્કી દાદાએ કંઈક ધન દાટ્યું છે પણ બોલી શકતા નથી, બતાવવું છે પણ હવે. અને અંત સમયે લોભિયાનું ધન હે ને એ જો પુણ્ય ન કરે તો પછી અંત સમયમાં ભગવાન એને પુણ્ય કરવાનો અવસર નથી આપતો, એની જીભ ઉપર જમ આવીને બેસી જાય, જીભ જાડી પડી જાય. ભગવાનને ખબર છે કે જો અંત સમયે મેં એમ કીધું ને કે 100 પૂળા ગાયોને મારા વતી નાખજો તો આનો મોક્ષ થશે, એટલે અંત સમયે એની જીભ જાડી પડી જાય. दादा यूं यूं करे, बच्चों ने सोचा कि पक्का धन डाटा हुआ है, डटा कहां है मालूम नहीं है, लेकिन जो दादा एक बार बोले तो सारा काम निकल जाए. डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर आया, डॉक्टर ने देखा कि भाई अंत समय है लेकिन 10,000 रुपये का एक इंजेक्शन है मेरे पास, आप कहो तो मैं दूं. बोले 10 का 10 अभी यहां निकलने वाला है, दे दो. डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया और इंजेक्शन लगाने के बाद दादा बोला कि ए दिकराओ मेरे इधर क्या देखते हो, एक कोना में देखो. और दादा बंद हो गया. दिकराओं ने कहा कि ये तो अधूरा रहा, पूरा अभी तो बताया नहीं पता. डॉक्टर साहब दूसरा कोई उपाय? बोले अब छेला है लेकिन ये इंजेक्शन बहुत महंगा आता है. बोले कितने का? बोले 25,000 का. बोले 25 तो 25, यहाँ करोड़ों निकलने वाला है, दे दो. और दिया इंजेक्शन. और बाबा बोला, दादा बोला, क्या बोला? ए दिकराओ मैं कब का बोल रहा हूं कि आपकी जो सावरणी है ने पेलो पाडो चावी जाए छे. ले छोकराओए कपाळ कूट्યું કે લે आ 35,000 रुपया माथे पड़ा. अंत समय मेरे बाप भगवान का नाम लो तो पुण्य होगा, बाकी को तुम्हारा जो पैसा खराब मार्गे जवाना है. रुक्मणी ना कहवाथी भगवान आवे छे. रुक्मणी यानी लक्ष्मी, लक्ष्मी का हरण करने के लिए भगवान आते हैं. उनसे पहले हम लक्ष्मी को सौंप दे. भगवान हरण करने के लिए आवे, उनसे पहले भगवान को हम परणा दे. देखो दीकरी जब छोटी होती है तब पिता को चिंता होती है कि अच्छा घर देख के मैं उसको विदा दे दूं, शादी करवा दूं. वैसे लक्ष्मी भी हमारी दीकरी के रूप में है. दीकरी जब बड़ी होती है तो पिता को चिंता होती है, वैसे हमारे घर में लक्ष्मी बहुत बढ़ती है तो हमको भी चिंता होनी जरूरी है कि बहुत लक्ष्मी का बढ़ावा और जावे तो सोचना कि उसको कहां अच्छा कोई जगह देखकर उसका ब्याह करावे. और जो ब्याह नहीं कराया तो समझ लेना भगवान स्वयं आएंगे, न जाने किस रूप में. अस्पताल में आपका पहिया जाएगा, कोर्ट कचहरी में चला जाएगा, लेकिन भगवान जरूर आएगा लेने के लिए, क्योंकि लक्ष्मी उनकी है और उनकी लेने के लिए एक बार आएगा. जिसका है वो तो लेने के लिए आता ही है. इसलिए प्यारे, पंछी करे न चाकरी, सरिता घटे न नीर, धर्म करे धन ना घटे, यानी सहाय करे रघुवीर. धर्म करो, धर्म के साथ साथ हरि का भजन करो. हरि का भजन से बेड़ा पार हो जाएगा. मैंने पहले दिन बताया था कि भजन और भोजन में कितनी ताकत है. भोजन और भजन दोनों करने से तुम्हारा भाग्य का ये नक्शा बदल जाता है. मेरे बाप, कितना भी पाप किया हो लेकिन ऐसे कोई सद्कार्य में जो आपने कुछ भी चंदा जो यहां लिखवा दिया तो समझो बेड़ा पार. इसलिए भगवान की लक्ष्मी थी और भगवान लेके चले गए. और बाद में हमारे सुखदेव जी महाराज सुदाम चरित्र की कथा राजा परीक्षित को सुना रहे हैं. आइए हम सुदामा की कथा की ओर चले. उनसे पहले 1-2 मिनट के लिए हमारी संकीर्तन करें और बाद में भगवान कृष्ण का जो सखा है, उनका परम मित्र है,
वो सुदामा की बहुत बड़ी अच्छी कथा मैं संतों को यहाँ विराजमान होने के बाद मैं सुनाऊंगा, तो बीच में विक्षेप न होगा, इसलिए आप जहां बैठे हैं वहां अपना स्थान न छोड़े कृपया, वैसे ही वैसे। राधे 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 श्याम से मिला दे, 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 श्याम से मिला दे, घनश्याम 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 से मिला दे, तो राधे 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 श्याम से मिला दे, राधे 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 श्याम से मिला दे। हमारे बीच में शिकारपुरा धाम से जो बाप जी पधारे हैं, हमारे सेंडा धाम से पद्माराम बाप जी, हमारे गुरु महाराज श्री सदागिरी बापू, और साथ में भगवा भेग भगवान स्वरूप यहाँ पधार रहे हैं, तो हम अपनी तालियों से एक बार जोरदार स्वागत करें। राधे 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 श्याम से मिला दे, राधे 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 श्याम से मिला दे, श्याम से मिला दे, घनश्याम 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 से मिला दे। ओ राधे 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 श्याम से मिला दे, राधे 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 श्याम से मिला दे, ओ राधे 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 श्याम से मिला दे, राधे 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 श्याम से मिला दे, श्याम से मिला दे, घनश्याम से मिला दे, श्याम से मिला दे, घनश्याम से मिला दे, श्याम से मिला दे, घनश्याम से मिला दे, श्याम से मिला हमारे परम मित्र पद्माराम बाप जी, श्याम से मिला दे, ओ राधे 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 श्याम से मिला दे, राधे 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 श्याम से मिला दे, श्याम से मिला दे, घनश्याम से मिला दे, श्याम से मिला दे, घनश्याम से मिला दे, राधे 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 श्याम से मिला दे, राधे राधे श्याम से मिला दे। जय हो। हरि बोल। श्याम से मिला दे, तुम श्याम से मिला दे, श्याम से मिला
दे, श्याम से मिला दे, घनश्याम से मिला दे, श्याम से मिला दे, घनश्याम से मिला दे, श्याम से मिला दे, घनश्याम से मिला दे, श्याम से मिला दे, घनश्याम से मिला दे। राधे राधे श्याम से मिला दे, राधे 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 श्याम से मिला, तो राधे 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 श्याम से मिला दे, राधे 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 श्याम से मिला दे। हमारे बीच में संतों का भागवत कथा में, वैसे तो हमारे संतों ने और भागवत कथा में भी लिखा है कि भागवत कथा में संतों को आना, समझ लो हमारी भागवत कथा फली फ्रुत होती है मेरे बाप। इसलिए ऐसे हमारे कई संतों यहाँ पधारे हैं, तो उनका बीच में 5 मिनट हम स्वागत के लिए कथा को यहाँ हम थोड़ा विराम देते हैं। फिर बाद में हम सुदामा और भगवान कृष्ण की मित्रता की कथा हम सुनाएंगे। उनसे पहले हमारे परम पूज्य 1008 श्री सदागिरी बाप जी को हम निवेदन करते हैं कि हमारा संतों का स्वागत करें, और हमारे परम श्रद्धेय और हमारे परम मित्र चंडा धाम से जो पधारे हुए पद्माराम बाप जी, और शिकारपुरा धाम से जो सामलदास जी महाराज पधारे हैं, तो जोरदार एक बार तालियों से। साथ में टेटोड़ा से हमारे रतनपुरी बाप जी यहां पधारे हैं। रतनदास जी बात 1 मिनट के लिए तालियों से। वाह 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 रतनदास जी महाराज। अभी हम गोपाल जी महाराज को बीच में बोलेंगे कि भाई आप जो जो संत महात्मा पधारे हैं उनका नाम से उनका हार्दिक स्वागत किया जाए, और बाद में आप जैसे बैठो वैसे ही बैठते रहिए, कथा अभी चालू है। हरिओम। बोलिए गौ मात की, आपेश्वर महादेव की। इस भागवत महापुराण के 7 दिवसीय आयोजन का आज समापन पूर्णावती एक नीतिगत रूप से हो रही है। बाकी तो पूर्णावती कभी होती नहीं और न कभी करनी है। ये तो ज्योति अभी प्रज्वलित हुई है, प्रारंभ है। लेकिन कभी कभी ऐसा कहा जाता है कि अंत भला तो सब भला। आज समापन के दिन पर हम सबको आशीर्वाद प्रदान करने के लिए भगवान के भेक में संत हमारे सामने उपस्थित है। 7 दिन तक हमने इस कथा के अंदर, मन के अंदर व्यासपीठ से जो जो बातें सुनी और जो हृदय को स्पर्श करी, कुछ उसमें छोड़नी है, कुछ उसमें से पकड़नी है। और ये छोड़ना और पकड़ने का संकल्प लेने का आज से बड़ा दिन इस धरती पर फिर अभी तक जहां तक समय दिखाई दे रहा है वहां तक तो संभव नहीं दिख रहा है। अपने सबके बड़े भाग है कि भगवान के भेक के रूप में सामने ये जो मित्रवर बाहर जो खड़े हैं उनसे प्रार्थना है थोड़े बैठने का कष्ट करें, और जो बैठे वो थोड़े थोड़े आगे खिसकेंगे तो बाकी जो पीछे है उनको भी बैठने का एक अवसर मिलेगा। थोड़ा आपको व्यवधान होगा, थोड़ी प्रार्थना है। बिना बातचीत किए हुए बातचीत नहीं करना है। हमारी दृष्टि भगवान के रूप में हमारे सामने पधारे हुए संतों के मुखमंडल का दर्शन करते हुए उसी तरफ रहनी चाहिए।
भारत माता की। जो भी आवाज सुन रहे हैं और इस कथा पंडाल के आसपास में जो बाहर खड़े हैं माता भगिनी और भारत माता के वीर सपूत, उनसे विनम्र प्रार्थना है कि वो पंडाल में आकर यथा स्थान पर बैठने का कष्ट करावे। व्यासपीठ के माध्यम से हमको भगवान के द्वारे तक पहुंचने के लिए जो जो रास्ते बताए गए, जिस रास्ते पर चलना है उसका भी संकल्प आज लेना है, और उस रास्ते में जाने के लिए जो बाधक चीज है उसको छोड़ने का भी संकल्प हम सबको आज लेना है। व्यक्तिगत संकल्प में केवल हमारी व्यक्तिगत साधना काम आती है। आज के संकल्प में सब संतों की तपस्या और आशीर्वाद और भगवान की कृपा भी हमारे आज साथ में है। इसलिए एक बार कमर सीधी करो, देखें, सीधे बैठ करके एक बार अपने मन को टटोलिए। मीठो मीठो बोल, तोल तोल बोल। केवल भोजन के मामले में मुंह खुलता है, बाकी सब में राम के नाम में मुंह मत रहता है। मीठो मीठो बोल, तोल तोल बोल। मीठो मीठो बोल, राम नाम बोल। राम नाम बोल, सारा बंधन तोड़। ओ राम नाम बोल, सारा व्यसन छोड़। ओ राम नाम बोल, आज ही व्यसन छोड़। ओ राम नाम बोल, बाया चिकनी छोड़। और मीठो मीठो बोल, तोल तोल बोल। तोल तोल बोल, थारा बोल अनमोल। मीठो मीठो बोल, तोल तोल बोल। कल आप चला करके भी भगवान को 1000 प्रार्थना करोगे तो भी ये ताली बजाने का अवसर नहीं मिलेगा और संतों के दर्शन का भाग्य नहीं मिलेगा। इसलिए मन की मन में रह जाएगी। इसलिए दिल खोल के बोलिए, मीठो मीठो बोल, तोल तोल बोल। मीठो मीठो बोल, तोल तोल बोल। मीठो मीठो बोल, हरि नाम बोल। प्यारो प्यारो बोल, राम नाम बोल। ये भगवान के द्वारा भेजी हुई भगवान की युक्ति है। ये सारे हर जीव के लिए है, जो करेगा वो तरेगा। मीठो मीठो बोल, राम नाम बोल। प्यारो प्यारो बोल, तोल तोल बोल। तोल तोल बोल, खरी बाता बोल। ओ राम नाम बोल, साची बाता बोल। मीठो मीठो बोल, राम नाम बोल। मीठो मीठो बोल, हरि नाम बोल। मीठो मीठो बोल, हरि नाम बोल। हरि नाम बोल, तोल तोल बोल। हरि नाम बोल, तोल तोल बोल। मीठो मीठो बोल, तोल तोल बोल। मीठो मीठो बोल, राम नाम बोल।
बोल हरि नाम बोल, प्यारो नाम बोल। बोलिए रामचंद्र भगवान की, कृष्णचंद्र भगवान की, गौ माता की, भारत माता की। परम सौभाग्य का विषय है कि हम सबको दर्शन और आशीर्वाद प्रदान करने हेतु हमारे इस भागवत पुराण के व्यासपीठ के मंच पर श्री 1008 दयाराम महाराज जी शिकारपुरा आश्रम, उनके प्रतिनिधि के रूप में सांवला राम जी महाराज शिकारपुरा हम सब के बीच में मंच पर विराजमान हैं। हम सब बहुत करतल ध्वनि से और महाराज जी का स्वागत अभिनंदन करें। श्री श्री 1008 पद्माराम जी महाराज सेंडा धाम भगवती बाई के आश्रम सेंडा धाम से श्री श्री 1008 पद्माराम जी महाराज पधारे हमारे बीच में। हम सब का सौभाग्य संतों के दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करने का हमको अवसर मिला। एक बार जोरदार तालियों से स्वामी जी का अभिनंदन। श्री श्री 1008 शिव भारती जी महाराज मगरवा मठ, आप भी हमारे बीच में हमको आशीर्वाद देने पधारे। एक बार स्वामी जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। श्री श्री 1008 राधेपुरी जी महाराज डेढ़ा मठ वाले स्वामी जी यहाँ पधारे हैं। स्वामी जी का साकड़ ग्राम और भागवत कथा पुराण कथा की ओर से अपन सबकी ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। श्री श्री 1008 वीरमपुरी जी महाराज लालावाड़ा पालनपुर वाले महाराज जी पधारे, आपका भी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। महंत श्री बजरंगपुरी जी महाराज बेलेश्वर महादेव, महंत श्री ओमगिरी जी महाराज मालगढ़ कैलाश टेकरी, राम भारती जी महाराज रतनपुर भीलड़ी, शंकरदास जी गंगोपिया मठ, प्रकाश गिरी जी जीवाणा मठ, मोहनपुरी जी लुणाला, देवपुरी जी महाराज थेरवाड़ा और अपने विश्व प्रसिद्ध और गौ माता की क्रांति की अलग जगाने वाले पथबेड़ा धाम की एक अपनी गुजरात की शाखा टेंटोड़ा से हमारे बीच में पधारे राम रतन दास जी महाराज का सब संतों का हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करें। बोलिए संत भगवान की, भागवत भगवान की। इसी के साथ हमारे बीच में ये जो सारा दृश्य उपस्थित हुआ है, इस दृश्य की मूल प्रेरणा में जिनका तप, जिनकी साधना के कारण ये हम सबको इन सब संतों का और भागवत का दर्शन आशीर्वाद ये प्राप्त होने का जो अवसर मिला, ऐसे मूल में हमारे गुरुवर पूज्य श्री 1008 सदागिरी जी बापू महंत गंगोपिया मठ वाले हम हमारे सामने विराजमान हैं। आप अपन सब मिलकर के करतल ध्वनि से महाराज जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करें। इसी बीच में यहाँ की जो तपस्या करने वाली सीताराम गिरी जी महाराज, उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। इसी मंच पर विराजमान है कबीर आश्रम रानीवाड़ा के महंत वैराग साहिब जी, जो बहुत सरल और हृदय के निर्मल हृदय के पावन हृदय के धनी हैं। आपको भी कोटि कोटि वंदन। बहुत सारे भेखधारी महात्मा है जिनका नाम मंच से लेना समय की मर्यादा के कारण संभव नहीं हो पाया। इन सब के चरणों में जोरदार तालियां बजा करके हार्दिक अभिनंदन। भारत माता की। अभी मैं
निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं सांवला राम जी महाराज से कि हम सबको आशीर्वाद प्रदान करावें। ओम वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्ता तमे विदित्वा मृत्युर्मेति नान्या पंथा विदित्येनाय। आज सांकड़ की भूमि पर ये जो भागवत सप्ताह का जो 7 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है, इसमें आप सबने तन मन और धन से जो अपना मतलब सहयोग भी किया है और ज्ञान यज्ञ भी प्राप्त किया है। हम संसार में रोज अपने घर में भोजन तो बनाते ही है, वो अपने बनाते हैं शरीर के लिए, और जो आपने ये 7 दिन के लिए जो श्रवण पाठ ज्ञान यज्ञ पाठ किया है, ये जो आत्मा का भोजन है वो है जो ज्ञान है। जो ये आप अपने आत्मा का जो भोजन आपने प्राप्त किया है, इससे आपको एक शांति मिलेगी, अनुभूति मिलेगी और आपको एक विवेक होगा। संसार में मनुष्य का मतलब होता है कि उसके पास में विवेक होना चाहिए, ज्ञान भी होना चाहिए और मर्यादा भी होनी चाहिए, और कुछ है जो कर्म भी होने चाहिए। तो ये सब की है जो आपको नाना प्रकार से है जो वो कथा के अंदर पूरा है जो ज्ञान दिया है, समझाया है। यूं नहीं करो कॉपी हटू पाचा बैठा हुई नटी झाटकने जाओ। जो भी विवेक है दूजो अपने थोड़ा हाथे लेन जाइजो, और अपने जब जीवन में उनकी जरूरत पड़े उन टाइम पे उन है जो काम में ले जाओ। क्योंकि ज्ञानी तो खूब वे पण उन ज्ञान ने आप टाइम आते काम में नहीं ले तो वो ज्ञान काम रो नहीं, वो बाहर है। अनारू आप माताओं बहनों और सबों से अनुरोध है कि परम पिता परमात्मा ने आप जो को इतनी बड़ी दे दी है, वो शरीर दी दो है, तो उन शरीर आते अपने खावन पीवन की भी एक व्यवस्था बनाई हुई है। तो उन दे है जो को पवित्र रहे, मन पवित्र रहे। अनारू आप है जो को पवित्र चीज रो है जो खान पान करो, और पवित्र है जो को भी चीज है वो उन्हें अपनावा। कोई भूलवश है जो कभी अपनी कोई एडी कटुता आई जाए जीवन में तो कोई बात नहीं है। जो को कहे भाई के गिरना तो संसार में कोई भी गिर सके, पर गिर के संभलना बहुत बड़ी बात है। इनारू है जो को जटू जागा जुटू है जो हवार मौन आप रे जो को व्यसन फैशन है वो सब आप अटे छोड़ने जाइजो। और आप जो ज्ञान ओपी है जो आप आहुति दो उनमें है जो कौन कौन छोड़ने जाइजो। कोई बात ही करनी है जो को भूलवश कोई पकड़ी की वे तो उन्हें आज आप अटे त्यागने जाइजो। जिन्हों अपने जो को शरीर ठीक रहेला, मन ठीक रहेला और अपना आगलो जलम है जो बढ़िया सुधरेला। थोड़ी समय री मर्यादा के मैंने जो को छोटी बात की, इसलिए जो बहुत भी है जो संत पधारियोड़ा है वह भी आपने सब 2 शब्द बात बनावेला। इति वह कहन मारी वाणी विराम बोलिए। बोले राजेश्वर भगवान की, देवाराम जी महाराज की, कृष्णा राम जी महाराज की, आज के आनंद की जय। पूज्य महाराज श्री ने कहा कि जो सामान्य हम जो भोजन करते हैं वो तो केवल उससे एक जीव का कल्याण एक दिन के लिए होता है, और ये जो भागवत पुराण के ज्ञान का जो भोजन है वो तो चराचर जगत का कल्याण करता है। चराचर जगत का ऐसे 2 टूक में अमूल्य जो सीख को हमको दे करके गए हैं, हम उसको पकड़ेंगे। मैं मंच पर बैठे हुए सभी तपस्वी संतों के चरणों में एक छोटा जीव होने के नाते प्रार्थना करता हूं कि सांकड़ की धरती पर इस कथा पंडाल में, भागवत पुराण के कथा पंडाल में जो लोग बैठे हैं, आज आपके सामने बहुत बड़े अपने जीवन में जो चीजें छोड़नी है उनका संकल्प लेने वाले हैं। आप अपनी साधना के द्वारा इनका मनोरथ फलीभूत हो, ऐसा सब लोग आशीर्वाद दे, ऐसा आपके चरणों में वंदन और प्रार्थना करता हूं। अभी 10 मिनट में हम भागवत कथा पूरी करें। कथा 100 बरस तक नहीं, 4 युग तक चले तो भी पूरी नहीं हो सकती है,
लेकिन भगवान तो गरुड़ अंतर्यामी है, कब आवे झपटा में पूरी करके चले जावे। हमारे गोपाल दास जी ने बहुत किया कि भाई कथा का कभी समापन नहीं होता है, क्योंकि अभी तो ये बत्ती जली है, ज्ञान रूपी बत्ती हमारे सबके हृदय में प्रकाशमान हो जावे। ऐसा जैसे हम 10 मिनट में हरे रामा राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम। कितने बड़े भाग्य की बात है। हमारे सेवाड़ा से जोगाराम जी चौधरी यहाँ बैठे, उनकी बहन सिस्टर मीराबाई, वो भी मुझे कल अपना जो ये भागवत कथा सुनने के बाद बोल रहे हैं कि गुरुजी ये कथा से इतना आनंद आया है कि हमारे भी एक दिन ऐसा जो मौका मिल जावे तो वहां भी कुटिया बना के ऐसे साधु संतों को बुलाना, एक बार तालियों से उनका अभिवादन करे। सुदामा जी, राजा सुखदेव जी परीक्षित महाराज को कथा सुना रहे हैं। सुदाम ब्राह्मण भेजुवो सुदामा जी द्वारिकाમાં જાય છે, હરે જુઓ સુદામા જી દ્વારિકામાં જાય છે, અરે જુઓ સુદામા जी द्वारिकाમાં જાય છે, હરે જુઓ સુદામા જી દ્વારિકામાં જાય છે। सुदामा घर में कुछ नहीं है, 4-5 दिन हुआ है, बच्चों खाना मांग रहे हैं लेकिन घर में कुछ है नहीं। सुदामा की पत्नी सुशीला अपने पतिदेव को कहती है कि पतिदेव, मैं आपको ऐसे नहीं कहती हूं कि आप भगवान कृष्ण के पास मांगने के लिए जाओ, लेकिन उनके दर्शन के लिए जाओ। भगवान तो अंतर्यामी है, सब कुछ देगा। अरे जुओ सुदामा जी द्वारिकाમાં જાય છે, હરે જુઓ સુદામા જી દ્વારિકામાં જાય છે, એ જીએ ના મનના મહરામણ છલકાય છે રે, એનો મનનો મહેરામણ છલકાય છે રે રે। જુઓ સુદામા जी द्वारिकाમાં જાય છે, હરે જુઓ સુદામા જી દ્વારિકામાં જાય છે। સુશીલા કહે છે સ્વામી શિશુ ભોજન નિખામે, સુશીલા કહે છે સ્વામી મખામી, સુશીલા કહે છે સ્વામી શિશુ ભોજન નિખામે। સુશીલા કહે છે बच्चे बहुत સ્વામી भूखी है। શિશુ ભોજન નિખામી, એ તમારો દોસ્તાર દ્વારિકાનો નાથ છે રે, તમારો તમારો દોસ્તાર દ્વારિકાનો નાથ છે રે જુઓ સુદામા जी द्वारिकाમાં જાય છે, હરે જુઓ સુદામા જી દ્વારિકામાં જાય છે। सुदामा ने कहा कि देवी, मैंने सारी जिंदगी कहां भी हाथ फैलाया नहीं है, मैं अगर मांगू तुझे तो तू न देना कुछ मुझे, આહા, मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्या करे? तू तो मेरी पत्नी है, बहुत समझदार है, सब अनुभव है तुझे, क्या करूं? तू समझू ने शू कहूं मांगता लाजी मरो, હું સમલુને શું કહું માંગતા લાજી મરો, तू समझू ने शू कहूं मांगता लाजी मरो। હું સમજુ ને માગવાથી માણસનું માન ઘટે, માંગતા લાજી મરો, રે માગતા માનવીનો માન ઘટી જાય છે, માગતા તા માનવીનું માન ઘટી જાય છે રે જુઓ સુદામા जी द्वारिकाમાં જાય છે, હજી જુઓ સુદામા જી દ્વારિકામાં જાય છે। शिशुला ने कहा कि प्रभु पतिदेव, मैं ऐसा नहीं बोलती हूं कि आप भगवान के पास जाओ और मांगो, आप एक बार दर्शन के लिए जाओ,
ઢંગથી પરખી જશે ને જોઈને રાજી થશે ઢંગથી પરખી એ કપડા દેકર જોઈને રાજી થશે ઢંગથી પરખી જશે ને જોઈને રાજી થશે ઢંગથી પરખી જશે અને જોઈને રાજી થશે આપશે ઘણું લક્ષ્મીનાથ છે રે એ તો આપશે ઘણું લક્ષ્મીનાથ છે સુદામાજી દ્વારિકામાં જાય છે અરે જુઓ સુદામાજી દ્વારિકામાં જાય છે सुदामा ने कहा कि मैं जाऊं तो खरा, लेकिन भगवान के जो ये कृष्ण के जो बच्चे होंगे उनके लिए भी कुछ देने के लिए जाना पड़े। कोई मेहमान हमारे घर आता है तो चॉकलेट लाता है, बिस्किट लेता है, कुछ लेकर आता है। सोचा कि पहली बार जा रहा हूं मित्र के घर, तो उनके बच्चों के लिए मैं क्या कुछ लेकर जाऊं, घर में तो कुछ है नहीं। सुशीला ने कहा कि तुम कहां से उधार मंगवा के मुझे थोड़ा कुछ प्रसाद दो। सुशीला गए एक सेठ के घर, एक मुट्ठी पौआ लेकर आए। कृष्ण ने वंदन करूं पण शिशु ने हूं शू धरूं। कृष्ण ने वंदन करूं पण शिशु ने हूं शू धरूं। कृष्ण ने वंदन करूं पण शिशु ने हूं शू धरूं। कृष्ण ने वंदन करूं पर शिशु ने हूं शू धरूं। जगमा जेती केवी थाय छे रे मारी जगमा फजेती केवी थाय छे रे जुओ सुदामाजी द्वारिकाમાં જાય છે। અરે જુઓ સુદામાજી દ્વારિકામાં જાય છે। પૌવાની પોટલી ચેષ્ટિકાએ લટકે। પૌવાની પોટલી બનાવી જયષ્ટિકાએ લટકે। પૌવાની પોટલી ચેષ્ટિકાએ લટકે। પૌવાની પોટલી જયષ્ટિકાએ લટકે। મનમાં મનમોહન ને મળવાની ચટકે। મનમાં મનમોહન ને મળવાની આસ છે। એથી તો ભાવ વિભોર બની જાય છે રે। એ તો ભાવ વિભોર બની જાય છે રે જુઓ સુદામાજી દ્વારિકામાં જાય છે। અરે જુઓ સુદામાજી દ્વારિકામાં જાય છે। गए सुदामा धीरे 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 पोरबंदर से द्वारका जा रहा है। पग में कुछ है नहीं, कांटा कंकर से रुधिर बह रहा है। क्या करूं? सुशीला ने भगवान को प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरे पतिदेव आ रहे हैं, शुक्ल लकड़ी उनका शरीर है, 10 दिनों से खाया नहीं है, प्रभु ध्यान रखना। हमारे द्वारका नाथ ने सुना, गरुड़ को आदेश किया, गरुड़ हाँ प्रभु जाओ सुदामा पोरबंदर से यहाँ आ रहे हैं हमको मिलने के लिए, उनको उठा के द्वारिका का जो ये द्वार है वहां रख दो। भगवान की आज्ञा शिरोमान्य करके गरुड़ गए, सुदामा को लाए। सुदामा बेहोश हो गए थे, वो भान में आ गए और देखा दौड़ी धजा फर फरे जोता हृदय ठरे। बावन गजनी धजा जगत मंदिर के ऊपर दौड़ी धजा फर फरे जोता हृदय ठरे। दौड़ी धजा फर फरे मारू जोता रे हृदय ठरे। गुरु सेवाथी सिद्ध थाय छे रे, गुरु सेवाथी सिद्धि पमाय छे रे। सुदामाजी द्वारिकाમાં જાય છે। હા જુઓ સુદામાજી દ્વારિકામાં જાય છે। धीरे 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 गए सुदामा, कड़क चौकी पहरो, चौकीदार खड़े हैं। ब्राह्मण देवता को रोक दिया, कौन छो ने क्या थी आया, पोटली मां सुन लई आया। कौन
છો ને ક્યાંથી આવ્યા પોટલી માં શું લાવ્યા કોણ છો ને ક્યાંથી આવ્યા ફૂટકી માં શું લઈ આવ્યા કોણ છો ને ક્યાંથી આવ્યા પોટલી માં શું લાવ્યા આખો દિવસ જીવ ખાય છે રે જોને આખો દિવસ જીવ ખાય છે રે જુઓ સુદામાજી દ્વારિકામાં જાય છે અરે જુઓ સુદામાજી દ્વારિકામાં જાય છે द्वारपाल पूछ रहा है सुदामा को कहां से आ रहे हो कहा कि मैं ब्राह्मण हूं गरीब हूं चौकीदारों ने कहा कि द्वारिकानाथ हर रोज सुबह ब्राह्मणों को दान देता है दान लेने के लिए लाइन में कल सुबह आ जाना सुदामा ने कहा कि अरे भाई मैं दान लेने के लिए नहीं आया हूं मैं तो दर्शन करने के लिए आया हूं लेकिन अंदर कोई आने देते नहीं है एक चौकीदार उन्होंने देख लिया ये ब्राह्मण सामान्य नहीं है उनका अपराध कुछ और कर सकता है गए भगवान द्वारिकानाथ के पास 12 बज रहा है भगवान द्वारिकानाथ भोजन करके झूले के ऊपर बैठे हैं धीरे धीरे हिंच रहे हैं रुक्ष्मणी आदि दासियों चमर ढोल रहे हैं जय हो महाराज नो जय हो द्वारपाल ने कहा कि जय हो प्रभु क्या है एक गरीब ब्राह्मण आया है नाम क्या नाम सुदामा नाम सुनी नरहरि ने वेदो कंठे करे નામ સુણી નરહરિ ને વેદો કંઠે હરે नाम सुने नरहरि ने वेदो कंठे करे નામ સુણી નરહરિ ને વેદો તે કંઠે એવી હડે કાઢીને હરી જાય છે રે એવા હળી રે કાઢીને હરી જાય છે હે સુદામા જુઓ સુદામાજી દ્વારિકામાં જાય છે હા હા જુઓ સુદામાજી દ્વારિકામાં જાય છે सुदामा नाम सांभळ्यो भगवान नाम सुनने के बाद दौड़े अपना पीतांबर नीचे पड़ गया खाट 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 और आए सुदामा कृष्णा हाँ सुदामा और दोनों मित्र एक दूसरे को भेंट गए रानियों ने देखा कि ऐसा तो कोई कौन सा उनका मित्र है आज तक हड़ी काढ़ी ने भगवान दौड़्यो નથી આ એવો કયો મિત્ર યાનો કે હરી દોડી અને જાય જોયો દુબળો પતળો બ્રાહ્મણ નામ સુદામા વસ્ત્ર સાજુ ના મળે જોતા હૃદય બળે વસ્ત્ર સાજુ ના મળે જોતા હૃદય બળે વસ્ત્ર સાજુ ના મળે જોતા હૃદય બળે વસ્ત્ર કેવો સાજુ બ્રાહ્મણ છે મળે જોતા હૃદય બળે કેવી કસોટી થાય છે રે અહીંયા કેવી કસોટી એવી થાય છે રે જુઓ સુદામાજી દ્વારિકામાં જાય છે અરે જુઓ સુદામાજી દ્વારિકામાં જાય છે भक्तनी कसौटी श्री हरि बहुत करते हैं सुदामा को स्नान कराने के लिए श्री हरि गए लेकिन भगवान कृष्ण का ये सब राजमहल देखकर हमारे सुदामा ये पौवा की जो पोटकी थे ने वो संताड़ने लगे भगवान कृष्ण अंतर्यामी मित्र मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ प्रसाद भेजा है और तू संताड़ रहा है बोले नहीं हरी नहीं हरी सुदामा ने विचार किया कि ये 32 जात का भोजन खाने वाला और क्या मेरा पौवा ये देख के हैरान हो जाएगा लेकिन जब ये पौवा छोड़ा और भगवान कृष्ण ने देखा
भगवान कृष्ण की आंखों में आंसू आ गया। क्या मेरा ये ब्राह्मण मित्र, क्या उनकी गरीबी, आज तक मेरे पास कभी मांगने के लिए नहीं आया। एक मुट्ठी पौवा एमा एक चपटी भरी ने भगवाने खाधो, क्या तो घरे सर्व संपत्ति आपी दीधी। बीजी मुट्ठी भरी ने भगवाने खाधी, क्या तो भगवाने अधिक लक्ष्मी आपी दीधी। અને જો ત્રીજી મુઠ્ઠી જો કદાચ ખાય તો લક્ષ્મીને દાસી બની અને સુદામાના ઘરે જવું પડે, એટલે લક્ષ્મી આવી ગયા। प्रभु प्रसाद है, अकेले मत खाओ, हमको भी दो। लक्ष्मी ने बुद्धि पूर्वक पौवा ले लिया। सुदामा के घर अष्ट सिद्धि और नव निधि हो गई, लेकिन सुदामा को पता नहीं है। भगवान ने भोजन कराया, लेकिन कैसे भोजन करे, वहां 4-5 दिन से बच्चे भी भूखे मर रहे हैं। लेकिन सुदामा को पता नहीं है कि वहां तो राजकुमार जैसा भोजन शुरू हो गया है। भगवान कृष्ण ने पूछा कि मित्र, व्यवसाय में शू करो, केम जगे विचरो। व्यवसाय में शू करो, केम जगे विचरो। हमारे घर कोई मित्र आते हैं तो उनको पूछते हैं कि भाई तुम्हारा धंधा कौन सा है। तो भगवान ने भी पूछा, व्यवसाय में शू करो ने केम जगे विचरो। व्यवसाय में शू करो ने केम जगे विचरो। ये तुम्हारो परिवार केम पोसाय छे रे। તમારો પરિવાર કેમ છે પોસાય છે રે। જુઓ સુદામાજી દ્વારિકામાં જાય છે, અરે જુઓ સુદામાજી દ્વારિકામાં જાય છે। सुदामा ने क्या कहा व्यवसाय बारे में? स्वामी संध्या करो ने हरिहर नो ध्यान धरो। स्वामी संध्या करो और हरि जी नु ध्यान धरो। स्वामी संध्या करो ने हरिहर नो ध्यान धरो। जे संध्या करो ने हर हरि नु ध्यान धरो। ए जी त्या तो समय पूरो थई जाय छे रे। એમાં સમય પૂરો થઈ જાય છે રે। જુઓ રાધે સુદામાજી દ્વારિકામાં જાય છે, અરે જુઓ સુદામાજી દ્વારિકામાં જાય છે। सुदामा ने कहा कि मित्र, तेरा भजन में पूरा दिन मेरा ऐसे ऐसे बीत जाता है, कमाने के लिए समय नहीं है। तो आपका परिवार? बोले प्रभु आपके भरोसे। कृष्ण ये कृपा करी भाग्यनी रेखा भरी। કૃષ્ણએ કૃપા કરી અને ભાગ્યની રેખા ભરી। कृष्ण ये करुणा करी ने भाग्यनी रेखा भरी। કૃષ્ણએ કૃપા કરી અને ભાગ્યની રેખા ભરી। ત્યાં તો અક્ષય લક્ષ્મી ચિતરાય છે રે। ત્યાં તો અક્ષય લક્ષ્મી ચિતરાય છે રે। જુઓ રાધે સુદામાજી દ્વારિકામાં જાય છે, અરે જુઓ સુદામાજી દ્વારિકામાં જાય છે। પ્રભુએ પૌવા હર્યાને ભક્તોને તો ભૂપ કર્યા। પ્રભુએ પૌવા હર્યાને ભક્તોને ભૂપ કર્યા। પ્રભુએ પૌવા હર્યાને ભક્તોને તો ભૂપ કર્યા। પ્રભુએ પૌવા હર્યાને ભક્તોનો હર્યા। એ જીતેથી જીવરાજ પીતાંબર ગુણ ગાય છે રે। તેથી જીવરાજ પીતાંબર ગુણ ગાય છે રે। જુઓ રાધે સુદામાજી દ્વારિકામાં જાય છે, અરે જુઓ સુદામાજી દ્વારિકામાં જાય છે। અરે જુઓ સુદામાજી દ્વારિકામાં જાય છે। તેથી એના મનનો મહેરામણ છલકાય છે રે। જુઓ સુદામાજી દ્વારિકામાં જાય છે, અરે જુઓ સુદામાજી દ્વારિકામાં જાય છે। સુદામા ભગવાન કૃષ્ણને વંદન કરે। શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ જય શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ। શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ જય શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ। શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ જય શ્રી કૃષ્ણ
जय श्री कृष्ण शरणम मम। भगवान कृष्ण ने नमन करी और सुदामा भगवान कृष्ण को नमन करता है। प्रभु आज 2 दिन हो गया, बस आपका दर्शन हो गया। मित्र, मेरा कोई काम है? बोले बस आपका दर्शन। देखो ये ब्राह्मण, भगवान कह रहा है कि मांग। बोले प्रभु बस देना है। भक्ति प्रयच्छ रघुपुंगव, आहा, देना है तो भक्ति दो, ज्ञान दो, लेकिन लक्ष्मी की बात नहीं बताई। बाद में सुदामा निकलने के लिए भगवान ने पीतांबर पहनाया था और निकलने लगा। भगवान कृष्ण ने सुदामा को बुलाया, मित्र इधर आओ। क्या है? कान में कहा कि जो मैंने जो नया मेरा जो पीतांबर आपको पहनाया ना, वो पीतांबर निकाल दो। तेरी जो फटी जो धोती है ना, वो पहन के जा। सुदामा मन में बोला कि वाह वाह, द्वारिका नाथ इतना कंजूस हो गया, एक पीतांबर नहीं देता है। कोई बात नहीं, मैं मांगने के लिए नहीं आया हूं, जैसी आपकी इच्छा। और फटी हुई पोतड़ी पहन के सुदामा घर आ रहा है। अब तो वहां कोई झोंपड़ी है नहीं, राजमहल खड़ा हो गया। सुनैना ने देखा कि मेरा पतिदेव आ रहा है, 20-20 हजार की साड़ी पहन के, सोना में मटा हुआ जो नारियल लेके सुदामा का स्वागत के लिए सामने आई। और अपनी पत्नी सुदामा को बोलती है, पतिदेव पाए लागो। सुदामा ने बोला कि भाई जो हो वो, दूर से दूर से। पत्नी ने कहा, सो दूर दूर से, देखो तो सही मैं तुम्हारी पत्नी हूं। और सुदामा ने देखा, सुनैना, हाँ पतिदेव, ये क्या है? प्रभु आप जब द्वारिका नाथ को मिलने के लिए गए, तब से द्वारिका नाथ ने कृपा कर दी है। सुदामा ने कहा, देवी, पीतांबर जब निकाला और फटी धोती दिया, तब मुझे लगा कि इतना कंजूस है, लेकिन कंजूस मेरे द्वारिका नाथ नहीं है, उनके जैसा कोई अमीर नहीं है। भक्तों ने जो भगवान के ऊपर विश्वास है, वो भगवान देता है, मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। अंत में भगवान ने कहा कि मेरी जो कोई भागवत कथा सुनेगा, उनको मैं दरिद्र से मुक्त कर दूंगा। आज हम दरिद्र मुक्त हो गए। सुनैना, हाँ पतिदेव, बस भगवान ने ये प्रसाद दिया है, लक्ष्मी रूपी प्रसाद, और प्रसाद कभी अकेला मत खाओ। जहां कोई गरीब देखो तो उसको थोड़ी लक्ष्मी देना, कोई अभागिया हो तो उसको थोड़ी लक्ष्मी देकर उसको आगे बढ़ाना। जिसके पास कुछ नहीं है उनको पैर पग भर करना। इतना कहकर सुदामा हाथ में लकड़ी ले वही धोती पहनकर जंगल में जा रहे हैं। सुदामा, सुनैना ने कहा कि पतिदेव धोती तो आप छोड़ दो। बोले नहीं, ये तो भगवान ने कृपा करके मुझे फटी हुई धोती दी है, अब तो ये मेरा जब शरीर जलेगा उनके साथ धोती भी जलेगी। ऐसे कहकर सुदामा गए। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को अपने मित्र भगवान सुदामा की कथा सुनाई और 11वां अध्याय को यहां विराम दिया। भगवान भागवत का 12 स्कंद है, उसमें 12 स्कंद में कलयुग का वर्णन आया है। कली काल का प्रारंभ होगा, न जानो क्या होगा। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में इतना पाखंड, कलयुग में भक्ति समाप्त हो जाएगी। कन्या विक्रय होगा, कन्या का विक्रय होगा। जो पिता अपनी दीकरी के घर पानी नहीं पीता है, वो पिता दीकरी का 10-10 लाख रुपया लेके दीकरी को बेचेगा। यही कलयुग आएगा। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि लोग असत्य भाषी हो गए, लोगों का बखान करने से लोग खुश हो गए। जिसका आप नाम नहीं लेंगे वो निराश होंगे। संत महात्मा लोग उनसे दूर भागेंगे। आश्रम और उंधाई जैसे
सनातन धर्म नष्ट थशे और अपने अपने लोग वाड़ा खड़ करेंगे। वाड़ा कोई एम कहे छे कि आ मारो धर्म छे, कोई कहे आ फलाणो पंथ मारो छे, कोई कहे निरांत पंथ मारो छे, सनातन धर्म बंद थशे। रामायण में लख्યું हरित भूमि तृण संकुल न समुजी नेही जेही पंथ जीमी पाखंड बादते गुप्त होई सद ग्रंथ। बारिश होती है ने तो नकामा घास बहुत निकलता है और मूल रास्ता घास से ढंक जाता है और लोग इधर इधर केड़ी पाड़ते हैं, इधर रास्ता इधर रास्ता इधर रास्ता। लेकिन कहां तक? 4 मास चौमासा जब बीत जाएगा मूल रास्ते पे चलना ही पड़ेगा। वैसे अधर्म का बारिश होगा कलयुग में और लोग अनेक पंथ निकालेंगे लेकिन सत्य में सनातन धर्म ही टिकेगा। ऐसे कहकर कलयुग में भागवत की समाप्ति। राजा सुखदेव जी आज संध्या और भगवान का आचमन प्राणायाम करके बैठे हैं। राजा परीक्षित ब्रह्मरद्र में प्राण को लेकर गया। तक्षक नाग आता है, दंश देकर चला जाता है और परीक्षित महाराज को लेने के लिए भगवान का धाम से विमान आते हैं और उनको लेकर चले गए अपना धाम से। और परमात्मा की ये कथा सुखदेव जी महाराज को सुनाई। सुखदेव जी महाराज ने मृग चर्म अपनी काख में बिछाकर चले गए जंगल में। हरि नाम लेकर आओ, हम भी हरे रामा रामा राम सीता राम 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 रामा रामा राम सीता राम 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 हरे रामा रामा राम सीता राम 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 हरे रामा रामा राम सीता राम 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 हरे रामा रामा राम सीता राम 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 रामा रामा राम सीता राम राम हरे रामा रामा राम सीता राम 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 हरे रामा रामा राम सीता राम 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 हरे रामा रामा राम सीता राम 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 रामा रामा राम सीता राम सीता राम 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 सीता राम 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 हरे रामा रामा जो माताएं बहनें पीछे खड़ी है उनसे प्रार्थना करता हूँ वो थोड़ी देर के लिए बैठे। जय जय श्री राधे जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे वसुदेव वसुतं देवं कंसचारूर्णमर्दनं देवकी परमानंद कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। बोलिए द्वारिका देश की जय।
आपेश्वर महादेव की जय, राजेश्वर भगवान की जय, बोलिए गौ मैया मात की जय, बोलिए भारत मात की जय, भागवत महापुराण की जय, व्यास नारायण भगवान की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, बोलिए श्री सदागिरी जी महाराज की जय। देखो भागवत कथा में मान लो कि बीच में हम खड़े हुए, मान लो कि कथा में कोई त्रुटि हो रही, कथा सुनते सुनते कहाँ चले गए तो दोष लगता है, इसलिए सब दोष नाश के लिए 3 बार मैं नाम हरि नाम बोलाऊं, सब हाथ ऊंचा करके हरि नाम बोलो तो तुम्हारा किया हुआ पाप भगवान नष्ट कर देगा। ओम हरये नमः, 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 ओम हरये नमः। अच्युतं केशवं श्रीराम नारायणं, अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे, श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भजे, बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। आज से हमारे परम पूज्य गुरुवर्य श्री सदागिरी बापू ने और हमारे माई साध्वी श्री सीतागिरी महाराज ने अगाध प्रयास करके मेहनत कर से हमारे सांकड़ ग्रामवासियों और सभी भक्तों का सहयोग से हमने आज 7 दिन तक की यहाँ भागवत कथा हम सभी ने सुनी। मैं व्यासपीठ से सबको आशीर्वाद देता हूँ कि भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करे, माँ जगदम्बा और भगवान द्वारिकानाथ आपको बहुत धन दे, खूब संपत्ति और शरीर निरोगी रहे, ऐसी कामना करके हम मेरी वाणी को विराम देता हूं। और कुछ कथा में बहुत कथा करनी थी, लेकिन समय के अभाव से मैंने कोई प्रसंग आपको सुनाया न सुनाया, तो आप मुझे भी माफ करना। फिर कोई ऐसा समय आएगा और भगवान की कृपा जहां होगी तो फिर हरि गुण गाने की जहां कोई स्थल मिलेगा, जगह मिलेगी, तो फिर हम आपको निमंत्रित करेंगे। यहाँ से फिर मेरी कथा, यहाँ कुंभ मेला लगा हुआ है, वहां मेरी कथा शुरू हो जाएगी और वो कथा के बाद हमारी दियोदर में कथा है, बाद में धानेरा भी कथा है, बहुत सारी कथाएं का आयोजन अभी हो रहा है। और हमको जो टाइम मिलेगा और फिर हमारे ऐसे साधु भगवंत महापुरुषों हमको बुलाएंगे तो हम फिर पधारेंगे। और हम आज हमारी व्यासपीठ से मेरी वाणी को यहाँ विराम करता हूँ। सबको जय श्री कृष्ण, जय राजेश्वर, जय आपेश्वर।